हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे बेसिक साइंस का क्वेश्चन, और आज जो हम लोग करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर बेसिक साइंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करने वाला है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। और इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, तिलक एजुकेशन पटना के टेलीग्राम में। ठीक है, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इससे पहले हम करा चुके हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। आज का चैप्टर जो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या समझते हैं बताइएगा। बोला गया है पहला, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में हो, इसको पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़िएगा, कहता है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। और तीसरा कहता है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित हो, इसको पर्यावरण कहेंगे। तो ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब, 5 जून को। 15 अगस्त को जान रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, जान रहे हैं कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी से, 1991 से विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1991 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण की समस्या, अन्योन्यकरण की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। सर्वाधिक व्यापक उपागम क्या है, पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा है शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, ग्रामीण कृषि संवर्धित उन्मुख उपागम, वाटरशेड विकास उपागम। तो किससे पूछा है, कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो वाटरशेड विकास उपागम, वाटरशेड विकास उपागम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है। उद्बिलाव, कच्छाप, सार्क, कच्छाप, सार्क, उद्बिलाव, सार्क, कच्छाप, उद्बिलाव, या सार्क, उद्बिलाव, कच्छाप, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पहले सार्क होगा, उसके बाद कच्छाप होगा, उसके बाद उद्बिलाव होगा। किसका, क्रमिक विकास की दृष्टि से जीवित प्राणी में पहले सार्क, उसके बाद कच्छाप, उसके बाद उद्बिलाव। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब चलाया गया था, कब शुरुआत किया गया था बताइएगा। 1970, 71, 86, 91, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, छः का आंसर बी होगा, 1971 में। 1971 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जीवों के विकास यानी कि इवेल्युएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, उसके बाद पेंगोलिन, कच्छाप, बाज, उसके बाद सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा, क्या हो जाएगा सही अनुक्रम बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, अजगर, उसके बाद कंगारू। ठीक है, इसका राइट आंसर इवोल्यूशन, जीवों के विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट चलते हैं, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन सा। घास स्थल के, वायुमंडलीय संतुलन के, कृषि उत्पादन के, आनुवंशिक विभिन्नता के। 8 का राइट आंसर बताइएगा। तो जैव मंडल आरक्षित किसके लिए, जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वो आनुवंशिक विभिन्नता, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं, तो आनुवंशिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है क्या, संक्रमिक,
या चरम अवस्था या क्रमिक या अनुक्रम? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको कहते हैं संक्रमिका। संक्रमिका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 9 का आंसर क्या होगा ए संक्रमिका, जिसको क्या कहते हैं इकोटोन। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है इकोटोन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन से आयनों की सांद्रता अधिक होती है। सांद्रता पूछा गया है, कौन से आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। समताप मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल? बताएंगे 10 का राइट आंसर क्या होगा। बाह्य वायुमंडल की सांद्रता जो होती है सबसे अधिक होती है थर्मोस्फीयर। क्या होता है थर्मोस्फीयर की सांद्रता, आयनों की सांद्रता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा नाइट्रोजन जो होगा सबसे अधिक पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ना सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट चलते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम प्रवस्थाओं का सही क्रम है। जैविक अनुक्रम अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर बताइएगा। नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। या पहले प्रवास उसके बाद नगनीकरण। पहले आदमी जो है नग्न अवस्था में रहता है तो पहला नगनीकरण होगा, उसके बाद प्रवास होगा, उसके बाद स्थापन होगा, उसके बाद प्रतिक्रिया होगा, उसके बाद लास्ट में जो होगा स्थिर आदमी हो जाएगा, लास्ट में स्थिर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। क्या कहलाएगी। जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या का जैव द्रव्यमान का पैरामीटर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा। क्या कहता है क्वेश्चन निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, इसको क्या कहेंगे वहन क्षमता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल जैविक मूल और ऑर्गेनिक ऑरिजिन का है। मूंगा, मानिक, पुखराज या पन्ना? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैविक मूल का है, ऑर्गेनिक ऑर्गेन है, तो मूंगा जो होता है वो ऑर्गेनिक ऑर्गेन है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एस्किमो अपने घर इल्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देता है। बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की अधिक कीमत लगती है। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्यों बनाती है इग्लू का निर्माण करती है एस्किमो। तो एस्किमो देखिए बर्फ का घर बनाई तो उससे क्या होता है अंदर से बाहर हवा गर्मी बाहर नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बर्फ की दीवारें मौजूद हवा की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है रोकता है, इसीलिए बनाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा है बताइएगा। राइट आंसर इसका एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन 2, पृथ्वी पर वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। तीसरा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति और प्रजाति पात। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा क्या कहते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम शब्द का वर्णन कीजिए। इकोसिस्टम किसको कहते हैं। जीवों का समुदाय जो साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसको क्या कहते हैं। जीवों का समुदाय जिसको जो सभी समुदाय रहते हैं पर्यावरण में उसको क्या कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन होता है बताइएगा। पृथ्वी का, वातावरण का, अंतरिक्ष का या आकाश का। तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग वातावरण का। पारिस्थितिक विज्ञान में किसका कहते हैं वातावरण का, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है इसका, इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं इस चीज़ का वातावरण का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही है, बताना है कौन सा। पर्वत, हरे पौधे, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, बताइएगा कौन सा सही है, बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र या अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, नहीं। ये जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। कहता गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नीज नेस ने। किसने किया था डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग या गहन पारिस्थितिकी, अर्नीज नेस ने। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्नीज नेस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए, नेफेंथिस सुने होंगे, एक पौधा होता है, एक प्रकार का क्या होता है पौधा, जो मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि को क्या करता है, जितना भी छोटा जीव है उसको अंदर फंसा कर खा जाता है। क्या करता है, फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है, बताइएगा राइट आंसर। कौन से राज्य में, मेघालय में, उड़ीसा में, असम में या अरुणाचल में। 20 का राइट आंसर बताइएगा। तो कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेफेंथिस के बारे में आप ऐसे भी EVS का जो बुक आता है 545 का, उसमें पढ़े होंगे, या फिर सीटेट उटेट का एग्जाम दिए होंगे उसमें भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है किससे, जैव ईंधन से, नम भूमि से, वनों से या फिर शुष्क भूमि से। क्या होगा इसका राइट आंसर, आर्द्र भूमि या नम भूमि से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा रामसर सम्मेलन। ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 22। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के संकल्पना का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइएगा। टेंसले बाबा को पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। किसको, टेंसले को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की घटती उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की घटती उत्पादकता, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही होगा। महासागर, झील, घास, मैग्रोव। तो देखिए, डिक्रीज करते हुए मतलब सबसे पहले क्या होगा, बड़ा वाला होगा, मैग्रोव, घास, झील, महासागर। पारिस्थितिक तंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका, तो पहले तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो पारिस्थितिक तंत्र जो होगा मैग्रोव, उसके बाद घास स्थल, उसके बाद झील, उसके सबसे कम जो होगा महासागर में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र से जो आपको उत्पादक के रूप में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, मैग्रोव में, उसके बाद घास स्थल में, उसके बाद झील में, उसके बाद महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मरुस्थल में क्रिप्टोफाइट्स मिलते हैं। मरुस्थल में क्या मिलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसा पादप जिसमें पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 किग्रा होता है, लंबी 20 फीट मूसला जड़ होती है, छोटी 2-3 mm अथवा कांटे नुमा पत्तियाँ होती है, रसातल स्तंभ 100-200 मिलीमीटर मोटा होता है। क्या होगा, देखिए मरुस्थल में जो पौधे पत्तियाँ होती है उसका कांटे नुमा होती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में क्रिप्टोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप, पत्तियां तो ठीक है लेकिन क्रिप्टोफाइट्स के बारे में पूछा गया है। पत्तियां तो कांटेनुमा होता ही है, लेकिन यहाँ पूछा है हमको क्या, क्रिप्टोफाइट्स के बारे में पूछा गया है। तो क्रिप्टोफाइट्स क्या क्या होते हैं, 20-20 फीट का लंबी मूसला जड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जैवीय संगठक नहीं है। वनस्पति है, जीवाणु, जानवर, वायु। कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का जैवीय संगठक नहीं है, सजीव संगठक नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वनस्पति तो है, जीवाणु भी है, जानवर भी सजीवीय है, लेकिन वायु नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे 25 क्वेश्चन कर रहे थे, और आपका पता है कि एक चैप्टर समाप्त हो गया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिक साइंस का स्टार्ट किया आज। तो ये भी आपका इसमें टोटल जो प्रश्न है वो टोटल प्रश्न है आपके 209 क्वेश्चन है। तो 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा नहीं, बस
25-25 क्वेश्चन करेंगे और आपका ख़त्म हो जाएगा जल्दी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं, जिससे आपको जब मन करे चैप्टर खोलिए और देख लीजिए एक बार, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।